गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से कुछ व्याख्याएं शेष रह गई थी। आइए आज हम उन व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। सखी आयो बसंत, ऋतुन को कंत, कंत अर्थात स्वामी। शब्दार्थ देखते चलेंगे साथ साथ। चहु दिशि फूल रही सरसों, चहु अर्थात चारों ओर, दिशि अर्थात दिशा, चारों दिशाओं। बर वर अर्थात श्रेष्ठ, शीतल अर्थात शीतल, मंद, सुगंध समीर, समीर अर्थात वायु। हार 57 हार भयो गरसों, गरसों अर्थात पूरी तरीके से। बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसों। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घरसों। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। सखी आयो बसंत, तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। यहाँ इसका प्रसंग देख लेते हैं पहले हम, कि इस सवैये में बसंत ऋतु की आगमन पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। बच्चों, संदर्भ इसका वही रहेगा जो पूर्व के पद्यांशों का था, वही समस्त पद्यांशों का संदर्भ रहेगा। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ वो इस सवैये में बसंत ऋतु के आगमन पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। सखी आयो बसंत, ऋतून को कंत। एक सखी, एक गोपी कृष्ण विरह से पीड़ित होकर दूसरी सखी से अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है, हे सखी, ऋतुओं का स्वामी, कंत अर्थात स्वामी, ऋतून को कंत, कि ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। चहु दिशि फूल रही सरसों, और चारों ओर पीली पीली सरसों फूल रही है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल रही है और अत्यंत सुंदर, शीतल, मंद और सुगंधित वायु बह रही है। 57 हार भयो गरसों, गरसों बताया था आपको पूरी तरीके से। किंतु बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना मुझे पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। बर सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घरसों, कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमसे यह बताकर कि श्री कृष्ण के बिना क्या है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कि सुंदर सांवरे नंद किशोर के बिना क्या है, उनको ये जो वातावरण है वह सभी कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। परसों को बताए गयो बरस, परसों को बिताए दियो बरसों, कि जो नंद नंदन श्री कृष्ण हैं हमसे यह बताकर गए थे कि मैं परसों तक मथुरा से लौट आऊँगा, परंतु अब क्या है, अब तो बरसों बीत चुकी हैं, लेकिन वे अब तक नहीं आए हैं, परंतु उन्होंने परसों के स्थान पर ना जाने कितने वर्ष व्यतीत कर दिए हैं और अभी तक लौटकर नहीं आए। कब पाए पिया परसों, तो अब वो कह रही हैं, पाए अर्थात पैर, कि मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने को तरस रही हूँ। तरस हो, कब पाए पिया परसों, परसों अर्थात स्पर्श, और पाए अर्थात पैर, कि मैं अपने पिया अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ, पता नहीं कब उनके दर्शन हो सकेंगे। तो बच्चों, इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, शैली वर्णात्मक है, वियोग श्रृंगार रस है, इसमें छंद सवैया है और अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। इन दुखियान को ना चैन सपने वो मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जो की बीती जाने औधे, प्राण चाहत चले पैये, तो संग ना समाएंगी। देखो एक बारव ना नैन भर, तो ही आते
जौन जौन लोक जेह तहाँ पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरेऊ पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसका प्रसंग देख लेते हैं। इस सवये में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। व्याख्या देखते हैं, आइए। इन दुखियान को ना चैन सपने हो मिले। विरहनी गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल इन नेत्रों को सपने हो अर्थात स्वप्न में ही, सपने में भी चैन नहीं मिलता है। इन दुखियान को, दुखी कौन है? नेत्र। ये इन दुखी श्री और किस लिए दुखी हैं? श्री कृष्ण के विरह में। कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल दुखी इन नेत्रों को सपने में भी चैन नहीं मिलता है, उनको शांति नहीं मिलती है। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, इसीलिए ये सदा ऐसी रहती हैं, हमेशा व्याकुल रहती हैं, व्याकुल विकल अकुलाएंगी, क्योंकि इनको कभी सपने में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं इन्होंने किए हैं, इसलिए ये सदा प्रिय दर्शन के लिए व्याकुल होते रहेंगे। प्यारे हरिचंद की बीती जान औधी, औधी अर्थात अवधि, कि प्रियतम के लौट आने की अवधि को बीती हुई जानकर प्राण चाहत चले। क्या है? कि प्रियतम के लौट आने की अवधि को बीतती हुई जानकर मेरे प्राण इस शरीर से निकलकर चलना चाहते हैं, निकलकर जाना चाहते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु चाहत चलें पे तो संग ना समाएंगे, कि प्राण तो निकल कर जाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम, लेकिन जो नेत्र हैं वे प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते हैं। और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि देखो, एक बार अर्थात एक बार ना नैन भर, कि इन्होंने एक बार भी नैन भर कर नहीं देखा है। किसको नहीं देखा? श्री कृष्ण को। तो मेरे मरने पर भी ये नेत्र प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को जी भर कर नहीं देखा है। इसीलिए जौन जौन लोक जे ही, कि जिस जिस, जौन जौन अर्थात जिस जिस, जिस किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे तहाँ पछताएंगे, वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन नेत्रों को श्री कृष्ण के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं और इस चीज़ का उनको पश्चाताप हमेशा रहेगा। तो कह रही हैं कि जहाँ जहाँ जिस किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। हे उद्धव, बिना प्राण प्यारे भय दरस, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हार। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि बिना प्राण प्यारे, की हमारे प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण के दर्श अर्थात दर्शन के बिना मरेऊ पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कि तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र उनके दर्शन की प्रतीक्षा में मृत्यु के पश्चात भी खुले ही रह जाएंगे। मतलब मृत्यु हो जाएगी लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद भी हमारे नेत्र क्या है? खुले के खुले ही रह जाएंगे। और क्यों खुले रह जाएंगे? श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में। तो इसीलिए वह उद्धव को क्या कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले ही रह जाएंगे। एक बार पूरे का देख लेते हैं व्याख्या। कि विरहणी गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में आकुल इन नेत्रों को सपने में भी शांति नहीं मिलती है या चैन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इन्होंने कभी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। तो जब से वो गए हैं तब से वो सपने में भी उन्होंने दर्शन नहीं दिए। इसीलिए ये सदा प्रिय दर्शन के लिए व्याकुल होते रहेंगे और प्रियतम के लौट आने की अवधि को बीतती हुई जानकर मेरे प्राण इस शरीर से निकलकर चलना चाहते हैं। मतलब श्री कृष्ण ने जो अवधि दी थी कि वह इतने समय में लौट आएंगे, उसमें वे नहीं लौटे हैं। इसीलिए कह रही हैं कि मेरे जो प्राण हैं वह शरीर से निकलकर जाना चाहते हैं, परंतु मेरे मरने पर भी ये नेत्र प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते। ये प्राण तो जाना चाहते हैं लेकिन नेत्र साथ में जाना नहीं चाहते। वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को जी भर कर अभी तक नहीं देखा है। इसीलिए जिस लोक में भी
जिस किसी लोक में भी ये नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। ऐसे में हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इसका। भाषा ब्रज ही रहेगी, शैली मुक्तक है, वियोग श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है, जौन जौन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, ये प्रेम माधुरी आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे की वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।